नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। बॉलीवुड एक ऐसी नगरी है जहां चकाचौंध तो बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ उसका दूसरा पहलू भी है जो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। इस सुनहरी नगरी में लोग आते हैं बड़े बड़े सपने लिए, वो सपने पूरे भी होते हैं। ये बॉलीवुड नगरी उन्हें दुनिया भर की शोहरत देती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतना कुछ होते हुए भी उनके पास दुख भरे एहसास के अलावा और कुछ नहीं होता। ऐसी ही कहानी है 90 के दशक की आशिकी गर्ल यानी अनु अग्रवाल की। 21 साल की उम्र में फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री अनु अग्रवाल की पहचान एक बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में हुई। अनु अग्रवाल का जन्म 11 जनवरी 1969 को नई दिल्ली में हुआ और उनकी परवरिश दिल्ली में हुई। वो पढ़ने में काफी तेज थी और सोशियोलॉजी में उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। अनु अग्रवाल ने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना ध्यान मॉडलिंग की तरफ लगाया और कुछ समय मॉडलिंग करने के बाद ही उन्हें टीवी की दुनिया में काम करने का मौका मिला। वे साल 1988 में दूरदर्शन के सीरियल इसी बहाने में नजर आई। उसके बाद महेश भट्ट की नजर अनु पर पड़ी और उन्होंने अनु को अपनी फिल्म आशिकी में बतौर लीड एक्ट्रेस लेने का फैसला कर लिया। अनु शुरुआत में ये फिल्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन महेश भट्ट ने उन्हें किसी तरीके से ये फिल्म करने के लिए राजी कर लिया। फिल्म में अनु ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया और रातों रात आशिकी फिल्म से वह एक स्टार बन गईं। अनु की पहली फिल्म ने उन्हें खूब शोहरत दी। उन्हें एक के बाद एक कई फिल्मों में काम मिलने लगा। सांवली से दिखने वाली और लंबे कद की अनु ने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया। फिल्म आशिकी में अनु का ग्लैमरस अंदाज काम कर गया। यह फिल्म उस समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में इंडस्ट्री को दो चीजें दी, एक तो रोमांटिक म्यूजिक और दूसरा अनु अग्रवाल। अनु अग्रवाल ने अपनी डेब्यू फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में कदम रखा था और इस फिल्म से उन्हें रातों रात पॉपुलैरिटी मिल गई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। अनु को ऐसी सफलता मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस फिल्म से अनु बॉलीवुड की सनसनी बन गई। मीडिया को दिए एक पुराने इंटरव्यू में अनु ने बताया था, मुझे आज भी याद है कि मैं न्यूयॉर्क में थी जब मुझे फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट का फोन आया था। उन्होंने मुझे फोन उठाते ही कहा, अनु फिल्म सुपर हिट हो गई है। मैंने पूछा, मेरी फिल्म हिट? मैं इतनी खुश थी कि मैं उस रात ठीक से सो भी नहीं पाई। जैसे बस एक दिन में मेरी पूरी दुनिया बदल सी गई हो। अचानक हर किसी को मेरे बारे में जानने की उत्सुकता हो गई थी। मेरे घर के बाहर फैंस हर वक्त भीड़ लगाकर खड़े रहते। हर ऑटो और बस में आशिकी फिल्म के गाने सुनाई देते। मुझे इस दौरान पैसा और शोहरत तो खूब मिली, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी असली खुशियां मुझसे छीन ली हो। आप सोचिए, आपके पास नाम हो, पैसा हो और शोहरत हो, क्या आप उसे छोड़ना चाहेंगे? नहीं ना। लेकिन अनु ने इसका ठीक उल्टा किया। आशिकी के बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्में ऑफर हो रही थी। अनु भी स्टारडम को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी, लेकिन वो उस दौर में बेहद बोल्ड थी। कई फिल्मों में वो बेहद बोल्ड और सेक्सी अंदाज में नजर आईं और फिर ना जाने क्या हुआ कि वो एक्ट्रेस एकदम से गायब हो गई। अनु ने 6 सालों में कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि गजब तमाशा, खलनायिका और जन्म कुंडली। साल 1993 में अनु ने जैकी श्रॉफ और शाहरुख खान स्टारर फिल्म किंग अंकल में भी काम किया, जिसने उनकी सफलता को आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले किया। साल 1996 में अनु आखिरी बार फिल्म में नजर आई, जिसका नाम था रिटर्न ऑफ ज्वेल थी। अनु ने अपने 7 साल के करियर में हिंदी के साथ साथ तमिल सिनेमा में भी हाथ आजमाया। उन्होंने एक तमिल फिल्म थिरुदा थिरुदा में काम किया। उन्होंने मणिरत्नम से लेकर राकेश रोशन तक सभी बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया था। एक से बढ़कर एक ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी किए। साल 1993 में जब MTV को पहली बार भारत में लॉन्च किया जाना था, तो अनु ही MTV का चेहरा और वीजे थी। उन्हें मीडिया में सेक्स बॉम्ब कहा जाने लगा। इसके साथ ही वो खुलकर मीडिया में अपनी बात रखती थी, फिर चाहे वो सेक्सुअलिटी और वर्जिनिटी जैसे टॉपिक्स क्यों ना हो, जिसे उस दौर में टैबू माना जाता था। वो अपने करियर की बुलंदियों पर थी कि उन्होंने अचानक अपने आप को इन चीजों से दूर करने का फैसला कर लिया। और फिर मीडिया को दिए एक और इंटरव्यू में अनु ने बताया, मैं गायब हो गई, सिर्फ बॉलीवुड से ही नहीं बल्कि ग्लैमर वर्ल्ड से संबंधित हर चीज से।
जैसे कि मॉडलिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, कवर स्टोरीज और इंटरव्यूज। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया था? मेरे आसपास के लोगों को तो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि कोई भी ये सब छोड़ के क्यों जाना चाहेगा। सुनने में आपको ये बेहद बेवकूफाना ही लगेगा, पर मैंने खुद से कहा अब बस। साल 1996 में अनु ने अपना रुख बॉलीवुड से मोड़कर योग की तरफ कर लिया था, जिसके चलते उन्होंने बाद में बिहार स्कूल ऑफ योग ज्वाइन किया। लेकिन अनु की जिंदगी में तो अभी एक ऐसा भूचाल आना बाकी था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी घटना जो उनकी जिंदगी का रुख पूरी तरीके से बदलने वाली थी। साल 1999 की एक घटना ने उनका पूरा जीवन ही बदल डाला। दरअसल एक्ट्रेस एक भयानक और दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। इस एक्सीडेंट की वजह से अनु को तकरीबन 29 दिन कोमा में रहना पड़ा। इस हादसे की वजह से उन्हें मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, पैरालिसिस ने उन्हें जकड़ लिया, उनकी चलने फिरने की क्षमता तक खत्म हो गई और उनकी याददाश्त भी खो गई। डॉक्टर्स ने तो ये तक कह दिया था कि वो 3 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगी। हालांकि अनु ने जिंदगी की इस लड़ाई में जीत हासिल की। मौत के मुंह से वापस आने की दास्तां और अपनी अंतरंग जिंदगी से जुड़े कई अहम राजों को अनु ने अपनी आत्मकथा अनयूजुअल मेमोर ऑफ द गर्ल हु केम बैक फ्रॉम डेड के माध्यम से उजागर किया, जिसमें उन्होंने बताया, मैं बिल्कुल डेथ बेड पर थी। मुझे जितना याद है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल गई और फिर वापस आ गई। मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए। मेरे मन में एंजल्स, राक्षस और ऊर्जा की तरंगें घूम रही थी। हर जगह बस प्यार ही प्यार था। अनु के जीवन में वो मोड़ ऐसा था जिसने उनकी जिंदगी के मायने ही बदल कर रख दिए। जब वह ठीक हो गई तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को दान करने का फैसला कर लिया और उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया। आज वो ग्लैमर वर्ल्ड से दूर एक फुल टाइम योगी है और झुग्गी झोपड़ी में जाकर गरीब बच्चों को फ्री में योग सिखाते हैं। आपको हमारी ये वीडियो और साथ ही में अनु अग्रवाल की ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।